दोस्तों, पिछले दिनों हमने एक घटना पेपर में पढ़ी कि एक सज्जन के घर उनकी श्रीमती जी की चेन गायब हो गई। अब थोड़ा खोजा उन्होंने इधर उधर घर के आसपास, जो कुछ भी है, चेन मिली नहीं। अब उनका दिमाग गया कि भाई चेन जरूर हो न हो जो मेड काम करने आती है वही लेके गई हो। क्यों? क्योंकि भाई मैंने ही चेन खरीदी थी, तो मैं इस चेन को तो चुराऊंगा नहीं, और श्रीमती जी की ही चेन थी तो वो चुरा के क्या करेंगे? अरे उनको तो उसका काम ही है, तो फिर जरूर मेड के पास ही चेन नहीं होगी और उसने ऐसा किया होगा। और उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। पुलिस आई, उसने मेड को पकड़ा और तमाम पूछताछ की। चेन तो मेड के पास नहीं मिली, पर मेड इतनी शर्मिंदा हो गई और इतना अपमान महसूस हुआ उसे कि उसने आत्महत्या की कोशिश की। हालांकि उसे बचा लिया गया, लेकिन बाद में ये पता चला कि चेन तो उसके पास थी नहीं। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने, जो सज्जन थे जिनकी चेन चोरी गई थी या कह लें कि गायब हो गई थी, उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उन्होंने ज़रूर सोचा होगा कि भाई चूँकि हम सब लोग के पास तो, हम तो वेल टू डू हैं, हमारे पास सब चीज़ें हैं, और वो जो मेड है वही गरीब है, तो नेचुरली जो गरीबों की मानसिकता होती है, ऐसा उन्होंने सोचा होगा कि जो हैव नॉट्स हैं, जिनके पास नहीं है, वही तो उस चीज़ को लेगा। जिसके पास है वो उस चीज़ को क्यों लेगा? तो जिसके पास नहीं है वही उस चीज़ को लेके जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा होता है कि हम 12 ऐसी परिस्थितियों के शिकार हो जाते हैं और हम जजमेंटल हो जाते हैं। हमें सच्चाई में पता नहीं है। बाद में ये पता चला कि वो चेन उनके बेड के ही नीचे कहीं लटकी पड़ी थी, जिसे ध्यान से देखा नहीं गया था, और बहुत बाद में चेन मिली। हम सब लोगों के साथ भी ऐसा होता है। कई बार कुछ चीज़ें गायब होती हैं और हमें अनायास ही शक हो जाता है कि अरे वो शायद कहीं उसने उठा तो नहीं लिया है, और कुछ दिनों बाद वो चीज़ कहीं घर के कोने में ही मिल जाती है। तो ये हम जजमेंटल क्यों हो जाते हैं? जजमेंटल की जो परिभाषा है वो ये है कि हम किसी के लिए ज़रूरत से ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएं। यानी हमने बहुत गहराई से एनालिसिस नहीं किया और हमने डिसीजन ले लिया कि भाई अगला गलत है, अगला चोर है, अगला धोखेबाज है, अगला अच्छा नहीं है। बस जरा सी एक सूचना हमको मिली और हमने डिसीजन ले लिया। वास्तव में ये होता इसलिए है कि हमारा स्वभाव थोड़ा एनालिटिकल होता है। आप ऐसे महसूस करें कि अगर हम कोई मुद्दा या कोई वाकया या कोई प्रॉब्लम लेके हम समाज में जाते हैं या किसी बात को लेके कोर्ट में जाते हैं, तो क्या होता है? कोर्ट में जाते हैं तो एक जज होता है जो इम्पार्शियल होता है। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप कौन हैं और अगला कौन है। आपने किसी के खिलाफ कोई कंप्लेन की तो आपका वकील उसके बारे में बात करता है, और जिसके खिलाफ कंप्लेन होती है उसका वकील उस बारे में बात करता है। अब जज बैठकर इन दोनों की बातें सुनता है और डिसीजन लेता है कि सच्चाई किधर है। अब ऐसे केस में कैसा होता है जब हम जजमेंटल होते हैं? तो इसमें होता ये है कि हम खुद ही जज होते हैं और हम ही खुद ही पक्ष के वकील भी होते हैं और विपक्ष के वकील भी होते हैं। हम ही ये तीनों पर्सनैलिटी होते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम अपनी सुविधा अनुसार कुछ अपने फेवर के तर्क चुन लेते हैं और उसी पर डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि भाई हमने हमारे फेवर के जो तर्क हैं, हम अपने अपोजिशन के तर्क तो नहीं सुनेंगे ना। हम इतने ज़्यादा जागरूक कहाँ हैं कि हम प्रॉस एंड कॉन्स को लेकर के बहुत डिस्कशन करें या सोचें कि नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा, शायद मेरा भ्रम है, शायद मैं ये गलत सोच रहा हूँ, शायद ये ऐसा नहीं हुआ होगा। ऐसा कहाँ सोचते हैं? हम बहुत जल्दी कंक्लूज़न पर पहुँचना चाहते हैं, और जब पहुँचना चाहते हैं तो हम जजमेंटल हो जाते हैं और हम एक डिसीजन दे देते हैं। होता ये है कि इससे बहुत सारी परेशानियाँ हमारे जीवन में और दूसरे के जीवन में भी पैदा होती हैं। हम ऐसी जगह, कई जगह, जैसे कि पिछले केस में जैसे हम लोगों ने बात की, निश्चित रूप से वो सज्जन भी बहुत शर्मिंदा हुए होंगे कि हमने एक निरीह, एक निष्पाप एक लेडी पर आरोप लगाया और उसका ये परिणाम निकला। शायद उसकी सफाई भी दे रहे हों, लेकिन निश्चित रूप से उन्हें अंदर अंदर बहुत दुख पहुंचा होगा। इसलिए जब जजमेंटल होने की बात हो तो बहुत सतर्क होने की ज़रूरत होती है।